राजा भोज, जिनके दरबार में कालिदास जी रहते थे, राजा भोज के दरबार में 3 मंत्री थे। एक का नाम था एक बुद्धि, दूसरे का नाम था 2 बुद्धि और तीसरे का नाम था 3 बुद्धि। कोई भी आदमी आता, कोई श्लोक सुनाता तो एक बुद्धि को एक बार सुन के याद हो जाता था और 2 बुद्धि को 2 बार सुन के याद हो जाता था और 3 बुद्धि को 3 बार सुन के याद हो जाता था। तो राजा भोज ने अपने राज्य में एक ढिंडोरा पीट दिया कि कोई भी व्यक्ति नया श्लोक बनाकर लाएगा, नया श्लोक बना के लाएगा, उसको 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उस जमाने में 25,000। तो बड़े बड़े विद्वान रात भर जग करके नए नए श्लोक बना के लाते। राजा के दरबार में आके पंडित श्लोक सुनाता तो एक बुद्धि सुना देता, महाराज ये तो मेरे को आता है, क्योंकि उसको एक बार सुनते ही याद हो जाता था। 2 बुद्धि कहता था महाराज मेरे को भी याद है, तो और तीसरा भी सुना देता था तो मेरे को भी याद है। कोई भी आदमी राजा भोज के दरवाजे से 1 रुपया नहीं ले जा सकता था। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक बनाए, लेकिन 1 बुद्धि 2 बुद्धि और 3 बुद्धि सुना दे। एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होना था, वो बेचारा एक बहुत बढ़िया श्लोक बनाकर राजा भोज के दरबार में आया और जो ही श्लोक गाया, 1 बुद्धि बोला है तो मुझे आता है, 2 बुद्धि ने कहा मुझे आता है, 3 बुद्धि ने कहा मुझे आता है। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ कि बेटी का ब्याह है। बेचारा दुखी होकर सभा से निकल ही रहा था कि रास्ते में कालिदास जी मिल गए और उसने कालिदास जी से कहा बेटी का विवाह है, नया श्लोक बनाकर लाया था पर इन्होंने पुराना बता दिया। कालिदास जी ने कहा रुक मैं बना के देता हूं। और कालिदास जी ने ऐसा श्लोक बना के दिया, बुद्धि की तो कीमत है। कालिदास जी ने श्लोक बना के दिया, राजन तेरे पिताजी ने मेरे पिताजी से 1.25 लाख रुपया उधार लिए थे। क्या लिए थे? यदि ये बात सत्य है तो 1.25 लाख रुपया दे, और यदि असत्य है तो नया श्लोक जान के 25,000 दे। अब जब पंडित जी ने श्लोक पढ़ा तो एक बुद्धि ने कहा मुझे तो नहीं आता है श्लोक, तो 1.25 लाख देना पड़ेगा। 2 बुद्धि ने कहा मुझे भी नहीं आता है, 3 बुद्धि बोला मुझे भी नहीं आता है। ब्राह्मण को नया श्लोक के 25,000 मिल गए। पर राजा भोज ने कहा पंडित जी इतनी उच्च कोटि का भाव तो कालिदास के सिवाय कोई नहीं लिख सकता है।